हेलो भाई, आज हमारे पास मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल सीएनजी में। इस गाड़ी को लिए हुए मुझको पूरे 2 साल हो गए हैं और मैंने इस गाड़ी को 2 साल में पूरे 50,000 किलोमीटर चला दिया है। आज मैं बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी को मैंने 50,000 किलोमीटर चला दिया है तो इसमें मुझको क्या क्या अच्छी चीज़ें लगी हैं, क्या क्या ख़राब चीज़ें लगी हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या क्या इसमें एडवांटेज है। इसमें जो भी मुझको लगा है 2 साल में 50,000 किलोमीटर चलाने में, आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मुझको डिसएडवांटेज क्या लगा है। पहला इसका डिसएडवांटेज है वो है इसकी हेडलाइट। इसमें आपको येलो कलर की हेडलाइट मिलती है, लेकिन प्रोजेक्टर में मिलती है वो अच्छी बात है, लेकिन इसका थ्रो बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिलता है। इसको आपको चेंज ही करवाना पड़ता है। इसमें आपको वाइट एलईडी ही डलवानी पड़ेगी क्योंकि इसका थ्रो बहुत ख़राब था जो कंपनी फिट बल्ब लग के आता था। सेकेंड चीज़ है इसके जो टायर में व्हील कवर लग के आते हैं वो इतने ख़राब होते हैं, वो नट पे टाइट नहीं होते, वो बस ऐसे ही कैप होता है और जैसे ही ढच के आते हैं तो अपने आप गिर जाता है। मैं इसके 4 बार नए डलवा चुका हूँ लेकिन वो बार बार गिर जाते हैं, तो इसकी सबसे ख़राब चीज़ है ये व्हील कैप। दोनों साइड के मेरे गिर चुके हैं। थर्ड है इसका ये जो ORVM है, ये आपको मैनुअली फुल मिलता है। आपको हाथ से ही शीशा पूरा फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ता है और ये जो शीशा है इसको हाथ से ही बंद खोल करना पड़ता है। ये इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है और ये ब्लैक आउट आता है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझको इसकी बैकलाइट। बैकलाइट पूरी इसमें आपको एलईडी मिल जाती है, यहाँ तक पूरी एलईडी, इंडिकेटर भी एलईडी और बैक जो रिवर्स वाला लैंप होता है वो भी आपको वाइट कलर में एलईडी मिल जाता है, जो इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में नहीं दिया जाता, ना इसके बड़े सेगमेंट में दिया जाता है। ये लाइट देखने में मुझको बहुत अच्छी भी लगती है। कनेक्टिंग नहीं है लेकिन ये जो 3 डॉट है ये जलते हैं। इसका इंडिकेटर पूरा एलईडी है और इसका जो रिवर्स लैम्प है वो एलईडी है। और यहाँ पर आपको शीशे के पास पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और आपको पीछे वाले ग्लास में डिफॉगर मिल रहा है बेस मॉडल से, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाइपर नहीं दिया जाता लेकिन डिफॉगर मिलता है। और इसमें आपको रूफ रेल भी दी जाती है जो मुझको बहुत अच्छी चीज़ लगती है। इसमें आपको शार्क फैन एंटीना भी मिलता है बेस मॉडल से, जो ये रहा। इसमें आपको बेस मॉडल से ही शार्क फैन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। ये रही इसकी कुछ साइड प्रोफाइल जो बेस मॉडल के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके जो टायर्स हैं, जो कंपनी गुडियर के देती है टायर्स ला के, वो इतनी ख़राब है। मतलब 50,000 किलोमीटर तक इतने ये नॉइस कर रहे थे, इतने नॉइस करते हैं रोड में चलते टाइम। 100 की स्पीड के बाद तो ये इतने ज़्यादा ही नॉइस करते हैं कि आपको अपना वॉल्यूम तेज करना ही पड़ता है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ आपको इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज मिल जाते हैं। ये रहा, पहले आप इसका डोर देख लीजिए कि इसका ये रहा डोर डुअल टोन में मिल जाता है। और ये इसका है कुछ ऐसा डैशबोर्ड जो बहुत अच्छा है, डुअल टोन। बेस मॉडल लगता नहीं है इसको अंदर से। बस आपको इसमें बेस मॉडल पे स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब मिलता है। और मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसको 50,000 किलोमीटर चला दिया है, ये देख सकते हैं आप। इसका अंदर एक डिसएडवांटेज है वो है इसका स्टेयरिंग व्हील, जो पूरा लुक बिगाड़ता है इंटीरियर का। मतलब इतना ज़्यादा बेसिक स्टेयरिंग व्हील है, इसमें आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता। बस एकदम चलाने के लिए गाड़ी, इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। और एक चीज़ है इसकी सबसे ख़राब, वो है इसका फैब्रिक। कंपनी ने फैब्रिक डोर तो दिया है लेकिन इसमें इतनी गंदगी होती है, इससे अच्छा तो ये प्लास्टिक ही पूरा दे देते। और इसकी प्लास्टिक क्वालिटी इतनी ख़राब है, रास्ते में चलते टाइम ये जो उसके पिलर्स होते हैं इतने ज़्यादा आवाज़ करते हैं, शी मतलब आप गाना ना चलाएंगे तो आपका सर दर्द होने लगेगा, इतनी ख़राब इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है। 50,000 किलोमीटर मुझको इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। और इसका डोर जब भी आप बंद करते हैं आराम से तो ये बंद नहीं होता। मतलब इतना हल्का डोर है कि एक बार में बंद होता ही नहीं है। अब इसको मुझको खोल के एकदम तेज़ी से बंद करना पड़ता है तभी ये बंद होता है, आसानी से बंद नहीं होता। और थर्ड चीज़ इसकी डिसएडवांटेज इसका हैंड ब्रेक। मतलब रास्ते में चलते टाइम इतनी आवाज़ करता है, साइड साइड घूमता रहता है, इतनी ज़्यादा आवाज़ करता है। और इसका जो गियर बॉक्स है वो मतलब कि अभी न्यूट्रल में तो इधर उधर हो रहा है, जब मैं इसको पहले गियर में डालता हूँ तब भी ये इधर उधर होता है, पता नहीं क्यों। इसमें कोई ख़राबी है 50,000 में, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन इसका मुझको एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है वो है इसका डुअल टोन डैशबोर्ड, जो देखने में गाड़ी को इतना प्रीमियम बनाता है, अंदर से इतना ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। और सेकंड चीज़ इसकी मुझको सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है इसकी ऑटोमेटिक एसी। मतलब आपको बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाती है। मतलब कोई भी फील नहीं देता कि ये बेस मॉडल, लगता है कि आप टॉप मॉडल के अंदर बैठे हैं। और ये एसी मतलब कि पूरा टेम्परेचर सब कुछ एलईडी में आपको दिखाती है। इसमें ऑटो वाला भी सिस्टम है। और इसमें एक डिसएडवांटेज है वो है इसका बूट। अगर आपने सीएनजी मॉडल ले रखा है तो आपको इसमें एक भी बूट नहीं मिलेगी,
क्योंकि स्टेपनी और सीएनजी दोनों ही बूट में, अगर आपने पेट्रोल वाला ले रखा है तो उसमें अच्छी चीज़ है, लेकिन सीएनजी में आपको ज़ीरो बूट मिलता है, मतलब ज़ीरो एक भी स्पेस आप कोई भी लगेज अपना नहीं रख सकते। और एक एडवांटेज मुझको इसका लगता है बैक सीट है उसमें है, आपको तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही, तीनों हेडरेस्ट। और आपको इसमें 60-40 स्प्लिट सीट भी मिल जाती है बेस मॉडल से ही, आप ये देख सकते हैं। यही था कुछ मुझको जो इस गाड़ी को 50,000 किलोमीटर में और 2 साल में समझ में आएगी। लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसमें कोई भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। छोटी मोटी तो दिक्कत सारी गाड़ियों में होती है, लेकिन बेस्ट कार है। अंडर 10 लाख तो मैं अपने सेगमेंट पे इसकी बेस्ट कार कहूँगा। माइलेज इसका सीएनजी में 30 का है, पेट्रोल में ये हाईवे में देती है 20 का, तो माइलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके बाय।